हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई आज अपने नजरें यहाँ पर गड़ा लो, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही मस्त चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो सारे की सारे तुम्हारा जो जितना भी फोकस है वो सारा यहाँ पर रहना चाहिए। देखो वाटर, पानी, एयर, हवा, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा, कॉपर, सैंड, ठीक है, कोल, कोयला, रेन, बारिश, सॉल्ट, नमक, मिल्क, दूध, हनी, ठीक है, सिल्क यानी कि रेशम होता है, ठीक है, सिल्क यानी कि रेशम होता है, ऑयल, तेल, कॉफी, ठीक है, टी यानी कि चाय, अल्कोहल पता ही है क्या होता है, स्टील, ठीक है, स्टील एंड ग्लास, पेपर। अब यहाँ पर ये जो मैंने सारे के सारे लिखे हैं ये लिक्विड फॉर्मेट है। जी हाँ सर, ये तो लिक्विड फॉर्म है। ये लिक्विड फॉर्म है? नहीं सर, ये तो कोई लिक्विड फॉर्म नहीं है, ये तो दिखता ही नहीं है। सिल्वर, क्या वो लिक्विड फॉर्म है? जी हाँ सर, लिक्विड फॉर्म तो है लेकिन इसकी चीजें बनती है सर। आयरन, हाँ इसकी भी चीजें बनती है। कॉपर, हाँ इसकी भी चीजें बनती है। गोल्ड, हाँ इसकी भी चीजें बनती है। सैंड, क्या ये लिक्विड फॉर्म है? नहीं, ये तो हम लोग हाथ में ऐसे ले सकते हैं लेकिन हाथ से गिर जाता है, हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कोल, क्या ये लिक्विड फॉर्म है? नहीं सर, लिक्विड फॉर्म तो नहीं है। रेन, बारिश, हाँ ये लिक्विड फॉर्म है। तो अभी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, सर आपने ये सब एक साथ साथ में क्यों लिखा है? ये सारे में से लिक्विड फॉर्म तो कुछ गिने चुने ही है, ठीक है। ये है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। फिर अपना कौन सा ये है, ये है, यही सिर्फ लिक्विड फॉर्म है। हवा तो भाई ना ही दिखती है और ना ही हम लोग उसे छू सकते हैं। तो सर ये हवा आपने क्यों लिखा है? ठीक है, तो देखो मैं पहले बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो जितना भी मैंने ये सब कुछ लिखा है इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, ठीक है। जितने भी द्रव्य होते हैं, द्रव्य देखो, एक होता है पदार्थ, एक होता है द्रव्य। तो जितने भी द्रव्य होते हैं उसे हम लोग कहते हैं द वन एंड ओनली मटेरियल नाउन। अभी उसकी मैं तुम लोगों को डेफिनेशन देता हूं एंड उसके बाद उसको प्रॉपरली हम लोग समझते हैं कि किसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि अपना दी सबसे बेस्ट मटेरियल नाउन कह सकते हैं, ठीक है। चलो तो भाई देखो यहाँ पर मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है अपने मटेरियल नाउन की यानी कि द्रव्यवाचक की। अब देखो क्या मैंने यहाँ पर लिखा है, नाउन दैट रेफर टू दी नेम्स यानी कि ऐसे नाम जो लिक्विड हो और मैटर हो, ठीक है, लिक्विड हो और मैटर हो। अब मेरे को बताओ एक चीज, सर आपने तो मैटर का मना किया था यानी कि पदार्थ का मना किया था, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है पदार्थ, मैटर यानी कि पदार्थ और लिक्विड यानी कि प्रवाही, ठीक है, इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन यानी कि इनको मटेरियल नाउन कहते हैं। तो सर अभी तो आपने हमें मना किया था कि भाई पदार्थ तो काउंट नहीं होते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं एक ट्विस्ट बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पदार्थ तो काउंट होते हैं लेकिन कैसे पदार्थ, कैसे पदार्थ? रो पदार्थ, रो पदार्थ यानी कि कच्चा माल, ठीक है। यानी कि हमें क्या देखना है सेंटेंस में, अगर कोई चीज से कोई चीज बन सकती है यानी कि कोई मैटर से कोई थिंग, कोई चीज बन सकती है क्या? गोल्ड से गोल्ड की चैन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड के इयररिंग्स, गोल्ड का हार, गोल्ड के पायल बन सकते हैं, कहीं क्यों नहीं बन सकते? सिल्वर से सिल्वर की सारी चीजें बन सकती है भाई, जैसे गोल्ड की बनती है, कॉपर से भी बन सकती है, कोयले से भी बहुत सारी चीजें बन सकती है, ठीक है। कोयला भी हमारा ये यूज होता है रेलवे के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती है जो रो होती है, और दूसरी चीज जो भगवान ने हमें दी होती है, कोयला भगवान ने दिया है, जमीन के अंदर से निकला है, बहुत सारी चीजें इसमें देखो, ऑयल देखो, ऑयल भगवान ने हमें दिया है, जमीन के नीचे से निकला है, वाटर भगवान ने दिया है, रेन भी भगवान करवाता है, हम लोग तो जाते नहीं भाई ऐसा रेन करवाने। तो यानी कि हमें अभी पहली चीज क्या होनी चाहिए, जो कच्चा माल होना चाहिए भाई, ठीक है, कच्चा माल। दूसरा, गिना ना जा सके, ठीक है, गिन ना सके ऐसी चीजें। और तीसरा क्या होना चाहिए, भगवान द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा मिला होना चाहिए, ठीक है, प्रकृति के द्वारा मिला होना चाहिए। तो ऐसी जो तीन चीजें, अगर ये तीन कंडीशन तुम्हारे कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी वर्ड में अप्लाई हो रही है, ये तीनों में से कोई भी एक थिंग यानी कि कोई भी एक चीज अगर अप्लाई हो रही है तो वो है कॉन्ग्रेचुलेशन आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, देन तुम लोगों को पक्का आइडिया लग जाएगा कि OMG दिस इज ट्रू, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो मैंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, ठीक है। सॉल्ट, शुगर, ये दोनों हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। वुड को तो हम लोग गिन भी सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को भी हम लोग छू सकते हैं, गिन सकते हैं, देख सकते हैं।
मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक चीज़ होती है जो डॉक्टर अपने थर्मोमीटर में लगाता है, ठीक है। तार, तार जो हमारे रास्ते बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। वीट, गेहूं, घी, घी एक लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड भी है और गन भी है। मीट, मीट तो देखो भाई हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सीमेंट, सीमेंट लिक्विड भी होता है, गन भी होता है, दोनों होता है। पेंट लिक्विड होता है। कॉटन हम लोग देख सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं। लेदर हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन भी सकते हैं। नायलॉन, नायलॉन का धागा होता है पता है, एकदम ऐसा छोटा सा। फिर इंक होती है लिक्विड फॉर्मेट। सोप होता है अपना गन फॉर्मेट, ठीक है, गन यानी कि मैटर, ठीक है। डीजल लिक्विड, पेट्रोल लिक्विड, गैस नहीं छू सकते नहीं देख सकते, ऐसे पूरी हवा में उड़ती है, ठीक है। और मड यानी कि मिट्टी जो होती है, कीचड़, कीचड़ कहते हैं, ठीक है, कीचड़, उसे हम लोग मड कहते हैं। अब देखो शुगर है, शुगर क्या है, शुगर यानी कि मीठा, यानी कि हमारा चीनी समझ लो इसे, हम लोग क्या कहेंगे चीनी। तो यहाँ पर ऐसा तुम लोगों को समझ लेना है कि जो चीज़ें भगवान ने यानी कि प्रकृति ने हमें दी है, प्रकृति ने यहाँ पर क्या क्या दिया है, डीजल दिया है, पेट्रोल दिया है, ठीक है, फिर क्या दिया है, गैस दिया है, चिकनी मिट्टी भी हमें भगवान ने दी है, ठीक है। फिर क्या क्या दिया है हमें, क्या 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 सीमेंट, सीमेंट दिया है। फिर क्या दिया है, फिर दूध से घी बनता है, ठीक है, तो घी भी इसके अंदर लिक्विड फॉर्मेट है, इसलिए इसमें काउंट हो रहा है, ठीक है, प्रकृति में नहीं, अपने मटेरियल नाउन में काउंट हो रहा है, ठीक है। वुड, वुड किसने दिया, भगवान ने दिया है, ठीक है। फिर जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती, शुगर नहीं गिन सकते भाई हम लोग, एक एक दाने को गिन सकते हैं, ऐसे पूरे इकट्ठे को नहीं गिन सकते, ठीक है। सॉल्ट को नहीं गिन सकते, फिर वीट को, गेहूं नहीं गिन सकते, फिर पेंट नहीं गिन सकते, लिक्विड फॉर्मेट है। इंक नहीं गिन सकते, लिक्विड फॉर्मेट है। डीजल लिक्विड फॉर्मेट है, ठीक है, चलो। और ये सीमेंट लिक्विड फॉर्मेट नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है जो प्रकृति के द्वारा मिलती है हमें, जो कच्चा माल होता है। और तीसरा क्या, जैसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। आई होप सो तुम्हें ये समझ आ चुका होगा। आज की क्लास यहीं पर बहुत अच्छी तरीके से एंड करते हैं। कल तुम्हारा नाउन खत्म हो जाएगा और परसों से तुम्हारा शुरू हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। और हाँ, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर हमारी सिर्फ छुट्टी रहेगी, लेकिन मैं तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलो फिर मिलता है, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।